लगातार जारी है और बैठक के बाद जब तमाम नेता बता देते हैं यूपी सदन से निकले हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है और यूपी में अलग तरह की बैठक की भी जरूरत है, क्योंकि ये समीक्षा बैठक भी हम इसे कहेंगे। जिस तरह के नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद कतई बीजेपी को नहीं थी और उसके बाद अब बैठकों का दौर चल रहा है। ये समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि आखिर ऐसा परिणाम क्यों हुआ, कहाँ कमी रही, कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ कुछ और किया जा सकता था और इतने जो काम और बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हुए उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मृदुल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मृदुल, एक तरफ नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी भी बैठक कर रही है, क्योंकि यूपी में जो हुआ है वो कतई किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। समीक्षा की, चिंतन की जरूरत तो है ही। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको नीतीश कुमार जो अंदर मौजूद हैं, उनके तमाम सांसद मौजूद हैं और मीटिंग चल रही है। एनडीए की बैठक से पहले यहाँ विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग मांगे रखी जा रही हैं। जैसा अभी लोमस बता रहे थे, चिराग पासवान की तरफ से मांगे रखी जा रही हैं, लेकिन जेडीयू यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है और इसलिए यहाँ पर सोच विचार करके ही एनडीए की जो बैठक होने वाली है उसमें अपना अपना पक्ष रखा जाएगा। रही बात अभी जो बैठक की है, एक एक करके अपडेट जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन नजरें बनी हुई हैं कि यहाँ से जब एनडीए की बैठक में जाएंगे वहां जेडीयू अपनी क्या मांगे रखती है। पहली बात तो ये हो गई। आपका जो दूसरा सवाल था वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था, वहां पर भी बैठकों का दौर जारी है, तो बैठक करनी पड़ेगी। वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जहां जहां पर आप देखेंगे आखिरी चरण की जो सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को भी ज्यादा सीट मिली हैं और समाजवादी पार्टी निरंतर हर जो चरण हुआ था उसमें सीट गेन करती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ी और अहम बात यह है कि वहां पर भी जीत दर्ज की गई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि उनका कैंडिडेट जीतेगा और कई कैंडिडेट्स का मार्जिन कम भी हुआ है। यह भी एक सोचनीय विषय है, क्योंकि आप देखेंगे उन सीट्स पर तो बसपा को भी वोट मिला है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी बड़ी संख्या में वोट मिला है। तो इसलिए बैठक की जा रही है कि एक तो हार भी हुई है कई सीटों पर और जहां जीत हुई है वहां वोट का मार्जिन कम है, इसलिए महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। हो सकता है कि हमें उत्तर प्रदेश के संगठन में भी आने वाले समय में बदलाव देखने को मिले। दर्शकों को इसलिए हम ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आने वाले समय में अभी पड़ोसी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर की गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि टुकड़े गैंग का कांग्रेस नेतृत्व कर रही है। अब पूरा टुकड़े गैंग बीजेपी के पीछे है। गिरिराज सिंह का ये कांग्रेस पर हमला, आपको बता दें एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और ये कहा कि टुकड़े गैंग का कांग्रेस नेतृत्व कर रही है और अब जो पूरा टुकड़े गैंग है वो बीजेपी के पीछे है। लगातार वार और पलटवार का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल हो रही है, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं यूपी सदन से। तो वहीं आपको बता दें जो तमाम एनडीए के सहयोगी दल हैं वो भी बैठक करें, चाहे बात जेडीयू की हो या फिर एलजेपी की हो, टीडीपी की बैठक भी उधर चंद्रबाबू नायडू ले रहे हैं। और इसी कड़ी में 11 बजे का वक्त रखा गया है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया जाएगा संसदीय दल का और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति के सामने 3.0 का दावा पेश करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हलचल है हम आपको बता रहे हैं, लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी। गिरिराज सिंह ने इसी कड़ी में एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि अब ये पूरा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो बीजेपी के पीछे है। तो देखिए, एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, एनडीए की बैठक कुछ देर बाद होने वाली है, लेकिन इस बीच एक फॉर्मूला सामने आया है और माना जा रहा है कि यही फॉर्मूला है जो लगभग तय हो चुका है। बीजेपी की तरफ से ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 5 सांसद पर एक कैबिनेट, हर 2 सांसद पर राज्य मंत्री। 16 सांसद के हिसाब से टीडीपी के खाते में कितनी 3 कैबिनेट मंत्री जा सकती है, एमओएस भी उन्हें दिया जा सकता है। ये फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा अगर हम जेडीयू की बात करें जिसके पास 12 सीटें हैं, उसका भी हिसाब बता देते हैं। जेडीयू के पास 12 सांसद है, इस हिसाब से उसे 2 कैबिनेट मंत्री मिल सकते हैं और 1 राज्य मंत्री मिल सकता है। ये फॉर्मूला बीजेपी का है। फिर एक बार हम जोर देकर बता रहे हैं, 5 पर 1 यानी 5 सांसद पर 1 मंत्रालय। 7 सांसद शिवसेना शिंदे गुट के हैं, 1 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या उन्हें मिल सकता है, ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि घटक दलों को भी समाहित करना बहुत जरूरी है। 5 सांसद एलजेपी आर के हैं और 1 कैबिनेट मंत्री उन्हें दिया जा सकता है, जबकि वो 1 कैबिनेट और 2 एमओएस की मांग कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का फॉर्मूला है। एनडीए की बैठक थोड़ी देर बाद होगी, उसके बाद सामंजस्य से बैठाने की कोशिश की जाएगी कि क्या जो घटक दल हैं वो बीजेपी के इस फॉर्मूले से सहमत होते हैं या फिर वो अपनी कोई शर्त रखते हैं, अपनी कोई मांग रखते हैं।
और इस बीच हम आपको किस तरह से ये फॉर्मूला दिया गया है घटक